हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग आज बिहार स्पेशल का दूसरा टेस्ट लगाएंगे। ऑलरेडी एक लगा चुके हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। पहला क्वेश्चन क्या है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन थे। तो उदयन थे या अशोक थे या बिंबिसार थे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, उदयन थे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 461 ईसा पूर्व में उदयन के द्वारा क्या हुआ कि पाटलिपुत्र का स्थापना किया गया, जो गंगा और सोन नदी के क्या था, किनारे में बसा हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, इतना बात आपको याद रखना है। गंगा और सोन नदी के किनारे बसा हुआ था, जो उदयन के द्वारा स्थापना किया गया था, जिसका नाम क्या था पाटलिपुत्रा। जो अभी उसका तत्कालीन नाम क्या है, तो पटना है, जो बिहार का क्या है, अभी राजधानी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था, मुख्यतः क्या चीज का बना था। ईंट का बना था, मिट्टी का बना था, लकड़ी का बना था या पत्थर का बना था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पाटलिपुत्रा में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। इनमें से आपको बताना है। सबसे पहला जो राजधानी बनाने वाला कौन था, तो वो तो उदयन था। ठीक है, राजगीर से अपना क्या किया था, राजधानी को स्थानांतरित किया था। पाटलिपुत्रा कौन, उदयन। लेकिन इनमें से आपको बताना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य है या कनिष्क है या अशोक महान है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक, पहला बार जो बनाया गया था, जो किसके द्वारा बनाया गया था, उदयन के द्वारा बनाया गया था। दूसरे बात किनके द्वारा बनाया गया था बाद में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपना जो साम्राज्य का क्या राजधानी बनाया गया था। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह जो थे, उनका देहांत कब हुआ था। 26 अप्रैल 1858 को, 10 जून 1858 को, 9 मई 1858 को, 12 मई 1858 को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 26 अप्रैल 1858 को। हम लोग जानते हैं कि बिहार में हम लोग जानते हैं कि 1857 का क्रांति हुआ था, उसमें बिहार के तरफ से जो नेता थे वो कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। बिहार के आरा क्षेत्र से ही थे। ठीक, ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। चंपारण था, अलीपुर था, बलिया था या रांची था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, रांची था। 1899 ईस्वी में, मतलब कि 19वीं सदी के अंत में क्या हुआ कि बिरसा मुंडा वहां पे एक धार्मिक नेता और राजनीतिक नेता और क्या हुआ, स्वतंत्रता सेनानी बन के उभरे थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग था क्या कर रहा था कि आदिवासियों पर क्या अपना राज स्थापित करने के लिए वो सबको प्रताड़ित कर रहा था। उसी में से एक नेता उभर के निकले जिनका नाम क्या था, बिरसा मुंडा था। ठीक है, तो 19वीं सदी के अंत में 1899 ईस्वी में, ठीक, मेन काम कब हुआ था, तो 1899 ईस्वी में। जो किस कार्य क्षेत्र से आते थे, तो रांची के कार्य क्षेत्र से आते थे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था। ठीक, बिहार के जनजातीय आंदोलन से है, बिहार के मजदूर आंदोलन से है, बिहार के किसान आंदोलन से है या बिहार के जातीय आंदोलन से है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, बिहार के किसान आंदोलन से है। 1929 ईस्वी में जो सोनपुर है पटना के नजदीक में, वहां पे क्या हुआ कि बिहार किसान आंदोलन का क्या हुआ था, किसान सभा का स्थापना किया गया था, जिसका मेन जो भूमिका निभाने वाला आदमी कौन थे, तो स्वामी सहजानंद थे। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चाणक्य थे, कनाद थे, पराशर थे या वत्स्यायन थे। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, चाणक्य, जिनका कौटिल्य भी नाम है। ठीक है, चाणक्य के द्वारा एक बहुत अच्छा बुक लिखा गया है, जिसका नाम क्या है, तो अर्थशास्त्र है। ठीक है, अर्थशास्त्र है। ठीक, लेकिन अर्थशास्त्र है जो इकोनॉमिक्स का बुक नहीं है, वो एक राजनैतिक शास्त्र का बुक है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहली बैठक कहां पे हुआ था। तो दिल्ली में हुआ था, लाहौर में हुआ था, पटना में हुआ था या नासिक में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका पटना में हुआ था। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया, जिसमें प्रमुख नेता कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे, और कौन थे, तो अनुग्रह नारायण थे। ये सब क्या थे, इनके प्रमुख नेता थे। ये बात आपको याद रखना है। तो पहली बैठक कहां पे हुआ था, तो पटना में हुआ था। ठीक है, 1934 में इसका स्थापना किया गया। एक कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद शर्मा के द्वारा क्या किया गया था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था, जिसका स्थापना कब हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था। ये बात याद रखना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1934 ईस्वी में हुआ था। ठीक, इतना बात आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को, या कर्पूरी ठाकुर को, या डॉक्टर कृष्ण सिंह को, या जयप्रकाश नारायण को? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? डॉक्टर कृष्ण सिंह को। ये जो है आपके क्या थे? आजादी के सबसे प्रथम तो मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन बिहार के सबसे पहला मुख्यमंत्री पूछे तो कौन थे? तो मोहम्मद कौन थे? यूनिस थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, मोहम्मद यूनिस थे। क्या हुआ था कि 1936 ईस्वी के जो चुनाव हुआ था 1937 ईस्वी के, उसमें कांग्रेस पार्टी से का विजेता रहा था, लेकिन विजेता को पहले बुलाया गया, जिसमें विजेता के तरफ से कौन गए थे? कृष्ण सिंह गए थे। लेकिन एक कुछ कारण से पहली बार ये शपथ नहीं लिए थे। उनके जगह पे कौन शपथ लिए थे? तो मोहम्मद यूनिस लिए थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी बड़ा पार्टी अगर उसमें भाग नहीं लेना चाहता है तो फिर सेकंड जो बड़ा पार्टी होता है उसको बुलाया जाता है। और सेकंड जो बड़ा पार्टी था मोहम्मद यूनिस का था, जो 2 महीना के तरफ करीब ये मुख्यमंत्री रहे थे। बाद में कौन बने थे? तो कृष्ण सिंह बने थे। तो सबसे पहला जो मुख्यमंत्री बने थे मोहम्मद यूनिस बने थे। बाद में कौन बने? तो श्री कृष्ण सिंह बने थे। लेकिन आजादी के बाद सबसे पहला मुख्यमंत्री पूछे तो कौन बने थे? तो श्री कृष्ण जी बने थे। ये बात आपको याद रखना। 1946 से 1961 तक क्या थे? बिहार के मुख्यमंत्री थे। ठीक, इतना बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है कौन सा है? दशहरी है, जर्दालू है, या लंगड़ा है, या सफेदा है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? सफेदा है। बिहार जो है मेन चीज के लिए क्या क्या चीज के लिए फेमस है? तो आपका लीची के लिए फेमस है, आपका क्या खाजा के लिए फेमस है। लीची और खाजा को क्या किया गया है? हम लोग जानते हैं कि जीआई टैग में डाला गया है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? कोयल का है, या सोन का है, या पुनपुन का है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? सोन का है। सोन नदी का मिलन स्तर भी कभी कभी पूछता है। तो सोन नदी जो है गंगा नदी में कहां पे मिलती है? तो गंगा नदी में पटना के नजदीक क्या होता है? ये मिलती है। तो आपको बात याद रखना है, पटना में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में है, ताल में है, पठारी में है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? मैदानी क्षेत्र में है। पहले जो था झारखंड भी था तो क्या था? इसमें पठारी क्षेत्र भी शामिल था। लेकिन अब क्या है, जब से बंटवारा हुआ है 15 नवंबर, कब बंटवारा हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बंटवारा हुआ था। ठीक है, झारखंड अलग हुआ। तो झारखंड जब अलग हुआ तो उसमें सारा पठारी भाग चला गया है। ठीक, तो जो अभी पूर्ण रूप से बचा हुआ है वो क्या है? मैदानी भाग बचा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? पटना में है, आरा में है, बरौनी में है, या बाढ़ में है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? बरौनी में है। बरौनी में जो है हम लोग जानते हैं कि असम के डिगबोई में जो तेल शोध किया जाता है, तेल निकाला जाता है, उसका शोधन कहाँ पे होता है? तो बरौनी में होता है। ठीक है, ये जो बरौनी में तेल का शोधन कारखाना है, ये इसको किसके सहायता से निर्माण किया गया था? ये भी पूछ लेता है। तो रूस और रोमानिया के सहायता से बनाया गया था। रूस और रोमानिया के सहायता से बनाया गया था, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, कब बनाया गया था? तो ये 1964 ईस्वी में बनाया गया था। अभी इसको कौन चलाता है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये अभी चलाया जाता है। ठीक, जो बरौनी कहाँ पे है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार की कौन सी नदी जो है बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण में कार्य किया जाता है? इसमें से आपको बताना है। तो गंगा है, पुनपुन है, फल्गु है, कोसी है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? कोसी है। ठीक है, बिहार का जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो इस पे कोसी नदी पे 85 करोड़ की लागत से क्या किया गया था? पूरा किया गया था। कब किया गया था? तो 1953 में इसका स्थापना किया गया था। बिहार में कोसी नदी को छोड़कर और भी जो मुख्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना है उसके बारे में हम लोग जान ले। तो सोन घाटी परियोजना है, आपका गंडक परियोजना है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पटना में है, रायपुर में है, हाजीपुर में, या मुजफ्फरपुर में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? हाजीपुर में है। इसको स्थापना कब किया गया था? तो 2000 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? भागलपुर है, हाजीपुर है, मुंगेर है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? हाजीपुर है। हम लोग जानते भी है कि हाजीपुर का केला बहुत ज्यादा फेमस है। तो कौन सा क्षेत्र है बिहार में? तो हाजीपुर है। ठीक है, जस्ट पटना में क्या है कि गांधी सेतु पुल के जब पार करिएगा तो हाजीपुर आपको मिल जाएगा। ठीक, नजदीक ही में है पटना से। तो इनमें से कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे, मोतीलाल नेहरू,
भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, राजेंद्र प्रसाद। हम लोग जानते हैं कि 1917 में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो गांधी जी के द्वारा प्रथम बार सत्याग्रह किया गया था। वो जो सत्याग्रह था क्या था, मेनली जो था किसानों को क्या किया जाता था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे क्या किया जाता था, इंडिगो की खेती जबरदस्ती ब्रिटिश लोग से करवाया जाता था, मतलब कि नील का खेती करवाया जाता था, जिससे खेत क्या हो जाता था, पूर्ण रूप से बंजर हो जाता था। जिसमें क्या थे कि जो गांधी जी को जो साथ देने वाले थे, उनमें साथ रहने वाले थे, वो जो थे एक राजेंद्र प्रसाद भी बहुत ज्यादा एक भूमिका निभाने वाले आदमी थे। तो कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। ये बात आपको याद रखना है। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह था। कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। ये भी बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है। अजय को कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है, सोन को कहा जाता है, बागमती को कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि कोसी नदी जो है अपना जलधारा को बहुत ज्यादा क्या करता है, हर बार चेंज करता है, जिससे क्या होता है कि वो उत्तरी बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आता है। ठीक है, हर बार आता है, फिर भी इस पर गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रहा है बहुत साल से। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तब किसे बोला जाता है बिहार का शोक, तो आपको याद रखना है कोसी नदी को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ककोलत जो है जलप्रपात है, बिहार के किस जिले में है, पटना में है, नवादा में है, मुंगेर में है या नालंदा में है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका नवादा में है। नालंदा मत समझिएगा, सही में उत्तर क्या है इसका, तो नवादा जिला है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। इसमें से आपको बताना है भागलपुर है, पूर्णिया है, कटिहार है या पटना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका कटिहार है। सबसे पूर्वी जो है बिहार का पूर्वी भाग है जो कौन सा है, किशनगंज है, लेकिन इसमें जो है सबसे पूर्वी कौन है, कटिहार है। चलिए हम लोग मैप पर देख लेते हैं। जैसे देखिएगा तो ये जो लाइन अगर सीधा खींचिएगा तो कौन सा है, सबसे लास्ट में आपका कौन है, कटिहार है, लेकिन ये जो है आपका किशनगंज के भाग है। तो सबसे पूर्व में आएगा कौन, तब तो किशनगंज आ जाएगा, लेकिन उसमें इसमें अगर कोई पूछे, इस क्वेश्चन में पूछे तो कौन है, तो कटिहार है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सा झील बिहार में स्थित है। इसमें से आपको बताना है, सांभर झील है, अनुपम झील है, सुखना लेक है या आपका कामा झील है। तो इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका अनुपम झील है। सांभर झील कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, ये हम लोग जानते हैं। सुखना कहाँ है, तो चंडीगढ़ में है। कामा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। इतना बात याद रखना है। ये जो अनुपम झील है आपको कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। कुछ प्रमुख बिहार का झील याद रखिएगा। तो कांवर झील जो है, अभी हम लोग जानते हैं कि इसको रामसर साइड में भी जोड़ा गया है। तो कांवर झील जो है बेगूसराय में है। ठीक है, ये बात आपको याद रखिएगा। घोघा झील जो है कटिहार जिला में है। ठीक है, और आपका सिमरी जो झील है कहाँ पे है, आपका सहरसा जिला में है। इतना बात आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कांवर झील सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको रामसर साइड में डाला गया है। ठीक, कहाँ पे है, तो बेगूसराय में है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। ठीक है, इनमें से बताना है कि किस लिए सबसे विश्व प्रसिद्ध था, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस था। चिकित्सा विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, तर्क शास्त्र के लिए। पढ़ाया तो ये सब जाता था, लेकिन जो वर्ल्ड में जो फेमस था, मेनली जो फेमस था, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए फेमस था। ठीक है, ये बात अब लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। पीटर मुंडे था, बिशप हीवर था, जॉन मार्शल था या रॉल्फ फिच था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका डी है, रॉल्फ फिच था। ठीक है, ये कब आया था, तो 1885 ईस्वी में आया था भारत, और ये सबसे पहले बिहार जो आने वाला व्यक्ति भी था। ठीक है, ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।